अपने शोध छात्र के साथ मिलकर किया था और इसी दौरान किया था। कोविड के बाद हमको इच्छा हुई थी, हमें नहीं मालूम था कि मुझे अचानक पंडित श्याम कार्तिक मिश्र मेमोरियल लेक्चर पर बोलना पड़ेगा। मुझे लगा ना कि कोई काम करो उसका सदुपयोग हो जाता है, ईश्वर की देन है। मेरा सदुपयोग हो गया। मैंने इसको कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए बना रहा हूँ। मैंने अपने शौक़ से, अपने मिजाज से इस बात पर काम करता था और आज मुझे ये मौका मिल गया। हम यूपीए परिवार के प्रति जितने हमारे पदाधिकारी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, इन्होंने अपने बड़े भाई को याद करने का मुझे मौका दिया। जिसको भूलना महापाप होगा, बीज को नहीं भूलना है। खूब फल खाइए, बीज को मत भूलिए। बीज को भूल जाएंगे तो फल सूख जाएगा। आप यकीन मानिए, हमने बड़े बड़े खंडहर को गिरते देखा, बड़े बड़े वृक्ष को सूखते देखा, सिर्फ इसीलिए इस अभिमान में कि इस वृक्ष पर मेरा दावा है और सींचने की कमी की वजह से वृक्ष सूख गए हैं, परिवार टूट गए हैं, विखंडित हो गए हैं। और आज हम न्यूक्लियर परिवार में जी रहे हैं, जिसका कोई देखभाल करने वाला, उसका बेटा उसके घर नहीं है, उसका भाई उसके घर में नहीं है। अकेले किस प्रकार का न्यूक्लियर फैमिली इस देश में रह रहा है, जो हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी देन नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था की देन है, जिससे हमको बचना चाहिए। नेक्स्ट, अब इसको मैंने एक लास्ट स्लाइड में मैं ज़्यादा समय लूँगा। इतना भी मैं फिलोसफर नहीं, इतना भी मैं आपके ऊपर जुर्म नहीं करूँगा। आपको मालूम है कि आप लोग वास्तव में हमारे साथ हैं। आपके इस भाव को मैं आदर करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, वास्तव में प्रणाम करता हूँ। मेरा इस समय रोम इस समय ऐसा कह रहा है कि वास्तव में आप मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और दो भी होते तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन लास्ट में 2-3 स्लाइड्स और करके मैं अपनी बात ख़त्म कर दूँगा। मैं भी काशी से आया हूँ और बहुत देर से विष पी रहा हूँ। थोड़ा अमृत को उड़ने दीजिए और उस अमृत को चखिए, भूख एपेटाइज अपने आप बढ़ जाएगा। तो जो मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मोनेटाइजेशन किया था, तो मैंने देखा कि ये लगभग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में फीमेल जितने काम करती हैं 20 कैटेगराइज, अगर उसको हम लोग मोनेटाइज करते हैं, जो हमने किया है रिप्लेसमेंट वैल्यू के रूप में किया है, जो रेट है सरकारी रेट है, तो हमने देखा कि महिलाएं 257.55 रुपीज़ पा सकती हैं पर डे, जिस वो वंचित है, इनविजिबल, और मेल सिर्फ इतने पा सकते हैं। और वही पर मंथ अगर देखा जाए तो महिलाएं 6,696 रुपीज़। तो इसका अर्थ है कि मैं सिर्फ संकेत दे रहा हूँ। 500 रुपया सम्मान निधि या फ्री बीस की जो बात कहते हैं, मॉडल पर बात करते हैं, और ये जस्टिफाइड है। आप महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं, उन महिलाओं को जो घर को संभाल रही हैं, जो संस्कार को संभाल रही हैं, जिसके आधार पर आपने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दे दिया, उन महिलाओं के लिए आप कर क्या रहे हैं? एक इकोनॉमिक मेजरमेंट तो दीजिए। तो मैंने संकेत दिया कि इतना तो वो पा रही हैं, अरे इसका आधा ही दे डालिए, जिससे कि अपने स्वास्थ्य पर खर्च कर सकें और अपने शौक पर खर्च कर सकें। वो खर्च भी इकोनॉमिक्स के ही काम आ रहा है, वो डिमांड रेस करेगा और इकोनॉमिक्स का मॉडल ही उससे काम आएगा, महिलाओं के काम वो भी नहीं आने वाला। तो ये हमारा एक मेजरमेंट का तरीका था। नेक्स्ट, और एस्टिमेशन करने के बाद जब हमने पाया, तो हमने पाया कि बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर हम लोग महिलाओं की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सम्मान के रूप में, फ्री बीज नहीं, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन का कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता है, जैसे पानी का वैल्यूएशन नहीं होता है। हमने डायमंड वाटर पैराडॉक्स देख लिया है। हम पानी के बूंद के बिना मर जाते हैं, भूखे तो रह ही नहीं सकते हैं। पानी और हीरे का जब तुलना करते हैं तो हीरा ज़्यादा अवेलेबल हम लोग कर देते हैं। दिन वो आने वाला है जो आप लेक्चर, जितने बड़े बड़े विद्वानों को लेक्चर सुन रहे थे, सबने डराया है, सबने धमकाया है, और सबके अंदर निराशा थी कि आपको मिलेगा नहीं, आप मरने वाले हो। और मैं कहता हूँ कि कभी नहीं मरने वाले हो, आप जीते रहोगे, क्योंकि आपके पास ऐसे ग्रामीण परिस्थिति की महिलाएं हैं। आप कभी नहीं मरोगे, कहाँ मर सकते हो? हम कितने सारे धरती को पुनः स्थापित कर सकते हैं। हम तो धरती बनाने वाले लोग हैं, हम परिकल्पना वाले लोग नहीं हैं। हमारा तो संस्कार ही अलग है। हम एक पृथ्वी के अनेक पृथ्वी बना सकते हैं, अगर हम मातृशक्ति को सम्मान देना चाहते हैं। और मेरी भावना धार्मिक नहीं है, मेरी भावनाएं बिल्कुल आध्यात्मिक है और बिल्कुल रियलिस्टिक है। तो इस प्रकार हमने ये एस्टिमेशन किया था। नेक्स्ट, और लास्ट में नेक्स्ट आइए, और डिस्कशन जब किया तो हमने ये पाया कि पूरे अध्ययन के दौरान सोशल कल्चरल कंस्ट्रेंट्स हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कंस्ट्रेंट्स हैं। तो कुछ वादा किया जाए, अगर महिलाएं पुत्रों के लिए जूतियाँ रखती हैं तो पुरुष पुत्रियों के लिए जूतियाँ रखें। आइए मॉडल बनाया जाए।
ये